नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और खबर विशेष में बात आज कैश बिन 30 दिन के। दरअसल नोटबंदी को आज 30 दिन हो रहे हैं। सबसे बड़ी कवरेज में आज हम बात करेंगे कि सब्जी मंडी, फल मंडी, फर्नीचर उद्योग, खुदरा व्यापार, सिनेमा हॉल, कुटीर उद्योग और भी तमाम ऐसे बाजार उद्योग जहां से व्यापार होता है। आम आदमी जहां रोजाना की खरीद फरोख्त करता है, वहां से हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। हम आपको यह भी दिखाएंगे कि नोटबंदी से ट्रक ड्राइवरों की हालत किस तरह खराब है, सिनेमा हॉल में कैसे टिकट नहीं बिक रहे हैं, सब्जियां कैसे सस्ती हो गई हैं। इन सब पर हम करेंगे खास बात। देखिए हमारी खास पेशकश कैश बिन 30 दिन। गाजियाबाद में एक बैंक से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। क्या कतारें कम हुई हैं या नहीं? 30 दिन के बाद क्या हुआ सूरत हाल, आपको दिखाते हैं। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को 30 दिन हो चले हैं। ऐसे में क्या हालात हैं, इन 30 दिनों में कितना सुधार आया, बैंकों में क्या हालात हैं, आज जानते हैं। बैंक के बाहर हमें गाजियाबाद के बैंक है, गाजियाबाद के बैंक के अंदर लोगों से जानेंगे। बैंक के अंदर अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो भीड़ है वो काफ़ी भीड़ है। लाइनों में लोग लगे हुए हैं, अपना अपना नंबर का इंतज़ार लोग कर रहे हैं। जो कुछ लोग अंदर हैं उनसे हम जानेंगे और उनसे बात करेंगे कि क्या हालात हैं, 30 दिनों में क्या बदला क्या नहीं बदला, अब क्या स्थिति है बैंकों के अंदर। चलिए सीधा अंदर चलते हैं, जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं और जो यहाँ पर कतारों में लगे हैं लोग उनसे हम जानेंगे कि 30 दिन फैसले को लेकर हो चुके हैं और इन 30 दिनों में कितना फ़ायदा उनको देखने को मिला है। सबसे पहले यहाँ जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सागर। सागर, 30 दिन हो गए हैं मोदी के इस फैसले को, नोटबंदी के, कितना फ़ायदा अब तक हुआ है और क्या लगता है क्या रिजल्ट निकल के आया इन 30 दिनों में? काफ़ी रश बढ़ गया है, रश बढ़ गया है काफ़ी। रश बढ़ गया है, मार्केट कम हो गई है, मार्केट डाउन हो गई है। जो बात जिस चीज़ के लिए बंद किए गए थे नोट, नकली नोट मार्केट से कम हुए तो कम, काफ़ी कम हुए हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी बहुत ज़्यादा गरीब आदमी को हो रही है। सबसे ज़्यादा परेशानी, ना पैसा मिल रहा है ना पैसा जमा होता है। बहुत लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है। ब्लैक मनी कम हुई? ब्लैक मनी कहाँ कम हुई, अभी नए नोट जो आए उसका ही डुप्लीकेट आ गया। देखो शराइनी तो है लेकिन समय ज़्यादा हो गया ना, अभी पोजीशन क्लियर नहीं हो पा रही। नहीं, मोदी जी ने किया तो बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ी व्यवस्था जो है बैंक वालों ने बिगाड़ी हुई है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, जो मोटे मोटे पैसे वाले होते हैं वो लोग आगे से तो आते नहीं है लाइन में और पीछे से आते हैं। पीछे से आने के बाद उनका काम हो जाता है। बिल्कुल गलत कदम है और इस कदम से सारी जनता परेशान है। मेनली जो गरीब जनता है उसको है परेशानी। जो मालदार लोग हैं उनको तो यहाँ लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है, उनका तो ऑलरेडी पहले ही हो चुके होते हैं। नोटबंदी के 30 दिन बाद क्या असर पड़ा है सिनेमा हॉल पर? फिल्म देखने के लिए लोग आ रहे हैं या नहीं? देखिए हमारे संवाददाता अनिल यादव की रिपोर्ट। नोटबंदी का असर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर भी पड़ा है। सिनेमा हॉल्स में नई नई फिल्में आ रही हैं, लेकिन उसके बावजूद दर्शक जो हैं वो नहीं आ पा रहे हैं। बेहद गिने चुने लोग आ रहे हैं फिल्म देखने के लिए। और जो फिल्में पहले हाउसफुल होती थी, जिन सिनेमा हॉल्स में लगभग 70 से 80% दर्शक आते थे, अब वहाँ 30 से 40% लोग ही मूवी देखने के लिए आ रहे हैं। कैश से बुकिंग होती थी पहले, लेकिन उस पर भी असर पड़ा है, सिर्फ कार्ड से ही पेमेंट हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये बताया जा रहा है कि लखनऊ के जो सिनेमा हॉल्स या मल्टीप्लेक्सेस हैं उनको बीते 1 महीने के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसकी भरपाई कैसे होगी, इसको लेकर वो चिंतित हैं। बहुत कम लोग यहाँ पर फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। मैम, आप फिल्म देखने आई हैं, नोटबंदी के बाद बहुत कम लोग आ रहे हैं, तो क्या आप पर कोई असर नहीं पड़ा नोटबंदी का? नहीं, कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन सर लोग बहुत दूर हुए हैं इस पीछे 1 महीने के दौरान, क्योंकि कैश की प्रॉब्लम है, पैसे उतने निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इसका असर लग रहा है कि सिनेमा हॉल्स पर भी पड़ा है। नहीं सर, ऐसा तो मुझको तो नहीं लग रहा। जो एंजॉय करना है जिसको वंस इन अ मंथ या वंस ट्वाइस इन अ मंथ, तो आराम से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। पैसा मिल ही रहा है उतना ही, आपको बैंक से 10-20 हज़ार रुपये तो मिल ही जाते हैं। अभी हमारी इनसे बात हुई, जो यहाँ पर बॉक्स ऑफिस पे लोग मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि लगभग पहले जहाँ 70 से 80% सीट्स बुक्स रहती थी, अब 30 से 40% लोग ही आ रहे हैं। यानी कि असर जो है वो दिख रहा है। सर थोड़ा बहुत तो है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ऐसे कारण कोई ऐसी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल। ये बताइए कि पहले कितनी सीटें बुक रहती थी और अब कितनी सीटें बुक हो रही नोटबंदी के बाद?
और सर पहले 60 से 70% क्राउड रहता था, अब 30 से 40% मतलब अभी कैश बुकिंग ज़्यादा हो रही कि कार्ड द्वारा ज़्यादा हो रही है? कार्ड से हो रहा है। तो नोटबंदी का असर ये पड़ा है कि पब्लिक जो है वो सिनेमा हॉल से दूर हुई है और पेमेंट जो है अब कैश की जगह कार्ड से ही हो रहे हैं। गांव में नोटबंदी के बाद क्या असर है? 30 दिन बीत गए, किसानों का क्या कहना है? देखिए गाजियाबाद से संवाददाता हिमांशु शर्मा की ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के फैसले को 30 दिन हो चले हैं। ऐसे में गांव की जनता पर क्या फर्क पड़ा है, इसी बात को जानने के लिए गाजियाबाद के इकला गांव में हम यहां पर आए हुए हैं। अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो गांव के गणमान्य सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से एक सभा की जाती है, एक सभा यहां पर लगी हुई है। सभी आपस में विचार विमर्श कर रहे हैं मोदी के इस फैसले को लेकर। क्या कुछ प्रतिक्रिया है लोगों की, क्या कहना है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशानी भी गांव के लोगों की ही हुई है। क्या कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैसला था, 30 दिन हो चुके हैं, अब क्या हालात काबू में है? हालत बिल्कुल सही है और ये मोदी जो सबसे बड़ी आदमी है। मोदी ने अच्छा किया है। हाँ, अच्छा किया, बहुत ज्यादा। सबसे पहले आप ये बताइए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया था वो था काला धन लाने के लिए। जो काला धन रखा हुआ है, क्या वाकई काला धन आ गया? काला धन आ गया और अब जाएगा और भी। तो किसानों को तो कोई परेशानी नहीं आई है और थोड़ा बहुत लाइन में लगने की परेशानियों से लोग महसूस नहीं कर रहे कि हमें परेशानी है, कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है और कुछ लोगों की खर्चा पे भी नज़र कम है। 1500 के बहुत ज्यादा नकली नोट चला करते थे, उन पर भी कुछ अंकुश लगा है? अब तो अब सारे अंकुश लग गया। अब का कोई नकली नोट दिखाई देना रहा है, खत्म ही हो गया। इन 30 दिनों को किस तरह से आप देखते हैं? जितना परेशानी लोगों को हुई, आप गांव के हैं, गांव के अंदर लोगों ने कितनी परेशानी उठाई? हम कोई परेशानी नहीं है किस तरह की भी ना। खेत में तो लोग कह रहे हैं कि बहुत परेशानी हुई है। कुछ परेशानी नहीं है जी, बिल्कुल भी। एक दूसरे से पैसा ले लें, अपना वो देखना, अपने दूसरे सब ने काम कर लिया। जो खाद डालना था वो सब इन्होंने आपसी समझ से, गांव में भाईचारे से ले, आपस में पैसे लेकर आदान प्रदान करके वो सब काम निपटा लिए हैं। 20 दिन बाद कहना है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक हो जाएंगी। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो गाँव के लोगों का जो समर्थन है वो मोदी की तरफ जा रहा है। लखनऊ में ट्रक ड्राइवरों के ऊपर बहुत बुरी बीत रही है। सेल टैक्स ना दे पाने की वजह से किस तरह परेशान है ट्रक ड्राइवर, देखिए हमारे संवाददाता अनिल यादव की ये रिपोर्ट। टैंकर ड्राइविंग कर संतोष यादव अपने परिवार का पेट पालते हैं, लेकिन नोटबंदी की मार ऐसी पड़ी कि अब खुद ही खाना मुश्किल हो गया है। संतोष तिल के तेल की ढुलाई करते हैं, लेकिन 10 दिन पहले लखनऊ वाराणसी हाईवे पर सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने उन्हें पकड़ लिया। नोटबंदी की वजह से संतोष के पास न तो जुर्माने की रकम चुकाने के लिए पैसे हैं और न ही खाना खाने के लिए कुछ बचा है। 10 दिन हो गया हमको सेल टैक्स वाला गोसाईगंज वाले रोड पे पकड़ा, बनारस वाले लखनऊ और बनारस वाले पे 10 दिन से हम हैं साहब। और आज के डेट में हमारे पास 160 रुपया बचा है। बताइए हम लोग किस हिसाब से। और वो बैती के जो टर्फशीट बनती है पैसे की वजह से 2-2 हज़ार रुपया के निकलने की वजह से हम यहाँ तक पहुँचने में हमारा टाइम गया ख़त्म हो। अत्रीलाल का ट्रक भी 30 नवंबर को सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने पकड़ लिया। एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे और अब तो उधार मांगकर खाने की नौबत आ चुकी है। 30 तारीख को गाड़ी आई है सर, सेल टैक्स वालों ने यहाँ पकड़ रखा है और 4-5 दिन के बाद नोटिस दिया है, वो भी चालान वाला। इसके बाद हमें नोटिस का कोई आज तक जवाब ही नहीं मिला और हम लोगों के पास पैसे भी ख़त्म हो गए सर। 300 रुपया किसी और से लेकर के तो हम लोग खाना वाना खा रहे हैं। ना ही कोई पैसा दिया है, ना ही एटीएम से पैसा निकल रहा है सर। लखनऊ में सेल्स टैक्स ऑफिस के पास दर्जनों ट्रक और टैंकर खड़े हैं। 50 से ज़्यादा ड्राइवर और खलासी सर्द रातों और दिन में भी यहीं ठिठुरने को मजबूर हैं। समस्या कुछ नहीं, एक नंबर का माल है। सेल टैक्स वाले वैसे परेशान करने के लिए 3-4 दिन से पकड़ के रखे हैं। तो 3-4 दिन से तो अब कितनी समस्या आ रही है? पैसे उससे भी खत्म हो रहे होंगे? पैसे तो है ही नहीं पास में, बैठे हैं कल रात से ऐसे ही। खाना पीना कैसे हो रहा है? खाना पैसा कल खाया था, आज बैठे हैं ऐसे ही, आज पैसे है नहीं, कौन खिलाएगा। कई दिनों से ट्रकों पर ब्रेक लगने की वजह से हज़ारों रुपए का नुकसान भी हो रहा है, जिसकी भरपाई अब आसान नहीं। नोटबंदी की इन ट्रक ड्राइवर्स पर दोहरी मार पड़ी है। सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने इनके ट्रक सीज कर दिए हैं और अब न तो इनके पास जुर्माना भरने के लिए पैसे हैं और ना ही अपना पेट भरने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट, लखनऊ। कानपुर में एटीएम की लाइन में
खड़े लोगों का क्या कहना है ये आपको दिखाते हैं। कुछ लोग सरकार के फैसले से खुश हैं तो कुछ लोग परेशान हैं। देखिए ये रिपोर्ट। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद 30 दिन पूरे हो चुके हैं और 30 दिन बाद परेशानियों का सिलसिला कहां तक पहुंचा है, इसे जानने के लिए हम कानपुर के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्यालय के बाहर हैं, जहां पर एटीएम में लाइन लगी हुई है। काफ़ी देर से लोग एटीएम से पैसा विड्रॉ करने के लिए लाइन में लगे हुए हैं और उनको पैसा मिल रहा है। इस बीच एटीएम एक ख़राब भी हो गया है। कई सारे एटीएम शहर के ख़राब हैं, पैसा नहीं मिल पा रहा है। जो लाइन में लोग लगे हुए हैं उनसे जानते हैं कि 30 दिन बाद परेशानियां कम हुई हैं, बढ़ी हैं, क्या हुआ है। ठीक है, मैं यहाँ छुट्टी आया हूँ, मेरे जैसे और भी लोग हैं, तो जो करेंसी है मार्केट में, जो उसकी लिक्विडिटी है, थोड़ी मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा इसको बढ़ाया जाए, ताकि हमारे जैसे लोग हैं और भी लोग हैं, और जो कैश है मार्केट में, जो करेंसी है, कोशिश की जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा रहे। नकली नोट लगता है कि आपको इससे कम हो पाएंगे? सरकार का जो कदम लिया गया है उससे नकली नोट कम हुए हैं, ऐसा लगता है? हाँ, कुछ तो कम होगा, फ़र्क पड़ेगा इससे, लेकिन परेशानी बहुत हो रही पब्लिक को। हम काफ़ी दूर से मतलब ढूंढते हैं, स्पाइन की प्रॉब्लम है, लेकिन लाइन में लगे हुए हैं। सरकार कहती है कि कुछ अच्छा होने के लिए तकलीफें भी होती हैं, ऐसा महसूस करते हैं? हाँ, वो तो तकलीफें उठा रहे हैं। तकलीफें होती हैं सरकार की? होती है। अब 50 दिन का जो समय दिया, हमें पूरी उम्मीद है, विश्वास है कि हाँ जो है सही हो जाएगा सब। मतलब 30 दिन आज पूरे हो रहे हैं। 30 दिन पूरे हो गए, 20 दिन और बाकी। 20 दिन जहाँ आ जाएंगे, काफ़ी हम लोग को सहूलियत ये थोड़ी लगने के लिए तैयार हैं? हाँ, लगे, अब क्या करें भाई, हाँ लगना पड़ेगा। बहुत अच्छा कदम उठाया है मोदी जी ने, जो ये कदम उठाया है ये आगे चल के बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अब ये है कि हमारे मोदी जी आगे भी अच्छा ही करेंगे, हमें ये लगता है कि आगे ही बहुत ही अच्छा होगा। मोदी जी डिड रियली अ वेरी ग्रेट जॉब एंड क्या आई थिंक सो होना तो चाहिए, बट लोग जो भी कर लें। जरूर मानने हैं कि उनको लाइन में लगने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ रही है, लाइन में लगकर अपना पैसा निकालने के लिए, लेकिन जो देश हित की बात की जा रही है, सरकार कह रही है, मोदी सरकार ने कहा है कि नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी, तो उससे लोग कन्विंस दिख रहे हैं। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। वाराणसी में व्यापारियों की परेशानी कुछ अलग है। दरअसल यहां 500 के नए नोटों का सर्कुलेशन बेहद कम है, इसलिए लोग किस तरह परेशान हैं दिखाते हैं आपको संवाददाता सुशांत मुखर्जी की रिपोर्ट। नोटबंदी के फैसले को आए हुए 1 महीना बीत चुका है और ऐसे में अभी भी लोगों की परेशानियां पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही हैं। फिलहाल आज हम वाराणसी के व्यापारियों के पास आए हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो ये 500 रुपये का नया नोट है, ये अब तक उनके पास पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, या उन्होंने देखा भी है कि नहीं है। हालांकि ये बहुत छोटे व्यापारी हैं। ये बताइए कि 500 का जो ये नोट है, क्या आपने अभी तक इस नोट को देखा है? ये 500 नोट मैं पहली बार आपके हाथों में देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैंने सुना था कि जो है 500 की नोट आ गई है बाजार में, पर हम लोगों के पास अभी तक कोई भी नोट आई नहीं। हमारे साथ, हम छोटे व्यापारी हैं, हमारे साथ बहुत बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति के पास, ग्राहकों के पास नोट छोटे नहीं हैं। हमारा व्यापार 80% से 90% तक खत्म हो गया है और बैंक से हमारे बैंक में पैसे तो जमा हो जा रहे हैं, हम चेक जमा कर रहे हैं, पर वहाँ से कैश विड्रॉ न होने की वजह से पूरा व्यापार प्रभावित है। और चूँकि हम लोग फुटकर छोटे व्यापारी हैं, हमको छोटे नोटों की विशेष ज़रूरत है, और न ये सब नोटें न आने की वजह से हम लोग का व्यापार एकदम से बंदी के कगार में है, और हम लोग ऐसा नहीं हो कि हम लोग ये व्यापार बंद करना पड़े। हमें छोटे व्यापारी हैं, ऐसे में इनको जो खुले पैसे हैं उसकी जरूरत होती है, पर ये 500 का नोट जो इनके लिए काफी उपयोगी है, अब तक इन्होंने देखा तक नहीं है। ये बताइए कि आप काफी दिनों से व्यापार कर रहे हैं, नोटबंदी का फैसला आए हुए 1 महीना हो गया, ये 500 का नोट है, नया 500 का नोट, क्या अभी तक आपने इसको देखा है? आपके पास है, आया है? 500 का नोट अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा है, और अभी भी नोटों की मारामारी मची हुई है। बैंकों से हम लोग कैश पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं, और कैश पैसे का फ्लो ना होने की वजह से व्यापार पूरी तरह से चौपट हो गया है, और दिन प्रतिदिन व्यापार गिरता जा रहा है। कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, आम जनता, आम व्यापारी सभी परेशान है। आम व्यापारी सभी परेशान है, खास तौर पर खुले पैसे का जो संकट है वो सामने आ रहा है। हमारे साथ एक युवा भी है, उनसे ही बात करेंगे। ये बताइए, ये 500 का नोट है, 1 महीना पूरे हो गए नोटबंदी को, अब तक आपने देखा, आपके पास आया 500 का नोट? नहीं, अभी तक मेरे पास नहीं आया। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अभी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिजनेस करने में।
मेन की बेसिकली बात ये है कि अभी तो छोटे नोट की ज़्यादा वैल्यू हो गई है। जैसे 2000 की नोट उन्होंने निकाल दी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 500 की नोट पहले निकालनी चाहिए थी, क्योंकि 500 की नोट मेन जो बहुत रनिंग आइटम होता है, 500 बहुत चलता है, पर 500 की नोट उन्होंने निकाली नहीं, बहुत लेट से निकाली और अभी तक हमारे पास आई भी नहीं है। दिल्ली की सब्जी मंडी का हाल क्या है, किस तरह सब्जियों के दाम गिर रहे हैं, 30 दिन बाद नोटबंदी में किस तरीके से कौन सा दुकानदार फायदे में है, कौन सा दुकानदार नुकसान में है, ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता हर्षा चंदवानी। 30वां दिन है आज नोटबंदी का। इस वक्त मैं सब्जी मंडी में हूं और मंडी की स्थिति क्या है, मंडी की हालत क्या है। 30 दिन हो चुके हैं नोटबंदी को, उसी का जायजा लेने वही जाने हम पहुंचे हैं सब्जी मंडी में। हम बात करेंगे थोक विक्रेताओं से, उनसे जानेंगे कि आखिरकार जिस तरह से पहले सब्जियां बिका करती थी वैसी ही इस कंडीशन है, या फिर मंडी में जो हम एक बार तस्वीर भी आपको दिखा दे रहे हैं कि मंडी में भीड़ कितनी है, वो भी आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे जितने भी थोक विक्रेता हैं और सब्जी बेचने वाले, उनका साफ तौर पर कहना है कि जितनी भीड़ अमूमन पहले होती थी उतनी भीड़ अब नहीं है और नोटबंदी का असर तो साफ दिखाई पड़ ही रहा है मंडी पर। आप बताइए कि कितना प्रतिशत कम हो गई अब सेल, और पहले जिस तरह सब्जियाँ बिका करती थी अब उतनी बिकती हैं नहीं बिकती? पहले से पिछले महीने में और अब में 25 दिन में इतना फ़र्क है मैडम, कम से कम ये लगा लीजिए आप 35 पैसे काम रह गया मंडी में। और 35 पैसे भी ये है, देखो ये शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च बिक रही है 40 रुपये किलो, अब बिक रही है 10 रुपये किलो। इधर हटो, घिया बिक रहा है 10 रुपये किलो, भिंडी बिक रही है 30 रुपये किलो, और हर सौदे में हाफ रेट है, मूली 3 रुपये किलो। सबसे ज़्यादा तो ये प्याज के उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई है, 2-2.5 रुपये किलो प्याज बिक रही है यहाँ, और हर चीज़ मंदी है। और आलू 200 रुपये कट्टा आपके सामने बिक रहा है, देखो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है लोगों को। सबसे ज़्यादा तो ये खुले पैसों की दिक्कत हो रही है, अब बड़े बड़े नोट चल गए हैं, उसकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ठंड में कभी टमाटर सड़ता नहीं है, नोटों की वजह से ये टमाटर भी सड़ा सारा, दुकानदारी नहीं हो रही है बिल्कुल भी। जो भी इंसान आ रहा है पुराने नोट लेके आ रहा है, अब ये सारा सड़ रहा है, नुकसान ही नुकसान है। अगर हम सब्जी विक्रेताओं की माने, थोक विक्रेताओं की माने मंडी में, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि नोटबंदी के चलते मंडी में मंदी आ गई है, जो सब्जियां हैं वो सड़ रही हैं और बिजनेस में यानी कि सब्जियों की खरीदारी में इतनी ज़्यादा गिरावट आई है, जो भीड़, जो स्थिति मंडी की पहले हुआ करती थी वैसी स्थिति मंडी की अब नहीं देखने को मिलती। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट बनी झा के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। नोटबंदी के बाद सर्दी भी लोगों को मुसीबत में डाल रही है। लोग स्वेटर, जैकेट और मफलर से लैस होकर एटीएम और बैंकों का रुख कर रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता अनिल यादव की एक और रिपोर्ट। लखनऊ में इस वक्त तापमान 14 डिग्री सेल्सियस है। मतलब साफ है कि लखनऊ में सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। एक तरफ जहां सर्दी बढ़ी है, वहीं दूसरी तरफ एटीएम की कतार भी लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों से जल्दी निकल रहे हैं कि जल्दी एटीएम के पास पहुंच पाएं और जल्द से जल्द पैसे हासिल कर सकें, क्योंकि एटीएम में पैसे डाले जाते हैं, उसके बाद लाइन लंबी लगती है और पैसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। लोग बहुत अर्ली मॉर्निंग अपने घरों से निकल रहे हैं एटीएम से पैसे हासिल करने के लिए। सर, सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और कतार भी लंबी है एटीएम की, क्या लग रहा है कितनी प्रॉब्लम हो रही है इससे? कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, अगर चीज़ लगाए ना तो बहुत जगह लगती है, बहुत जगह लगती है ऐसी लाइन, कोई परेशानी नहीं है। तो आप तैयार हैं सर्दी में भी लाइन लगाने? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक लेडीज़ भी हैं, वो लाइन लगाने के लिए यहाँ पर हैं और आप देख सकते हैं कि लोगों में होड़ है कि अंदर जाने के लिए कि जल्दी से मौका मिल जाए। सर, सर्दी बहुत ज़्यादा है, आपने तो पूरी तरह अपने आपको कवर करके रखा हुआ है, कितनी प्रॉब्लम हो रही है सर्दी में लाइन लगाने में? जी, सर्दियों में थोड़ी दिक्कत हो रही है और हम लोग को सैलरी आती है, हम लोग 1 तारीख से सैलरी के लिए दौड़ रहे हैं, 2-2 हज़ार रुपये एटीएम से मिल रहे हैं, बच्चों की फीस जमा करनी है, ये सब तमाम दिक्कतें हैं। एक तरफ जहां सर्दी लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं एटीएम और बैंक की कतार जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है और लोग बेहद अभी भी परेशान दिख रहे हैं। नोटबंदी को 1 महीना होने को आए हैं, लेकिन उनकी मुश्किलों का अंत होता फिलहाल दिख नहीं रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अनिल यादव, न्यूज़ स्टेट, लखनऊ। कानपुर में हमारे संवाददाता रतीश त्रिवेदी ने अवस्थी परिवार से बात की और ये जानने की कोशिश की कि नोटबंदी के 30 दिन बाद महिलाएं किस तरह बजट को मैनेज कर रही हैं। मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले के 30 दिन पूरे हो चुके हैं। देश भर में नोटबंदी के फैसले के बाद लोगों ने किस तरह से परेशानियां झेली और उसके बाद अपना कैसा बजट बनाया कि 30 दिन पार हो गए। 30 दिन पार हो चुके हैं। कानपुर की अवस्थी फैमिली में मौजूद हूं मैं और किस तरीके से इन लोगों ने नोटबंदी के फैसले के बाद अपने जीवन को जो कहा जाए कि बजट को किस तरीके से बनाया है ताकि वो
जो 50 दिन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, कैसे कैश का फ्लो कम होने के बाद इन लोगों ने बजट को चलाया है, अपने घरों को चलाया है। गृहिणी बेहतर समझ सकती हैं घर को चलाने के लिए, उनसे सीधे बात करते हैं। जब ये फैसला आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो उससे पहले और बाद में 30 दिन बीत चुके हैं, कैसे आप लोगों ने रीशेड्यूल किया अपने बजट को? हमने तो जो से राशनिंग का सारा सामान लेते थे ना, उनको पूरा पेमेंट नहीं किया, आधा किया, आधा उनको रोक दिया। हमने कहा कि भाई जब पैसा मिलेगा तभी करेंगे, टोटल नहीं दिया। ऐसे ही सब्जी वाले का जितना पहले लेते थे उससे थोड़ा थोड़ा लेना शुरू कर दिया, क्योंकि टूटे पैसे जब होते नहीं तो पूरा पूरा कैसे पेमेंट किया जाए। इसी तरीके से घर का चला रहे हैं जैसे चल रहा है। ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स तो आई ही, लेकिन हम लोगों ने फिर जो हम लोगों को मिला उसमें ही किसी तरह से कैसे ना कैसे ही उसको मैनेज किया। तो पहले जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं उन पे पैसा खर्च किया, और बाकी जो चीज़ें हम लोग जो सोचते थे कि ये भी कर लें वो भी कर लें, तो 4 चीज़ों पे ना पैसा करके जो मेन बच्चों की प्रायोरिटी, बेसिकली जो उनकी नीड है उसको फुलफ़िल किया। उसके बाद में अभी सेकेंडरी तो कुछ इसके आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं कि जो मेन चीज़ है बस वही कंप्लीट हो। बदल बदल के फैसले होते रहे, मोदी सरकार ने हर दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन कोई ना कोई एक नया फैसला लिया, तो उससे किस तरीके से एकोमोडेट किया आप लोगों ने? मैं आज ही की आपको बात बता रही हूँ। मैं मतलब 2-3 दिन हो गए बच्ची की फ़ीस जमा करने गई थी, तो मेरे पास 2000 का नोट था जो भी है। अब वहाँ पे टीचर्स इतना परेशान हो गई कि आपके पास खुले नहीं है क्या? मैंने कहा है तो, लेकिन मैं भी उसको बचा के रख रही हूँ आगे काम आने हैं। तो उन्होंने फिर सारी टीचर्स सबके पास, मतलब वो इतना परेशान हो गई, उन्होंने उस दिन भी नहीं दिया मेरे को, आज उन्होंने चेंज दिए। रेलवे स्टेशन पर नोटबंदी के 30 दिन बाद क्या दिक्कतें आ रही हैं, देखिए संवाददाता हर्षा चंदवानी की रिपोर्ट। नोटबंदी को 30 दिन यानी 1 महीना हो गया है, और इस वक्त मैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हूँ और टिकट घर के बाहर ही हूँ। यहाँ पे जो आपको लाइन दिखा रही हूँ ये महिलाओं की लाइन है, जहाँ पे महिलाएं टिकट काउंटर्स पे खड़ी हैं टिकट लेने के लिए। लेकिन इनको कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 8 तारीख से लेकर के अभी तक परेशानियाँ जो है शुरुआत में तो काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन अभी आदि हो गई है कि नहीं। जो 2000 का नया नोट अब निकलता है उसको चेंज कराने में कितनी दिक्कतें होती हैं वो हम यहाँ पे जानेंगे। मैम कहाँ जा रही हैं आप? मैं बिहार जा रही हूँ। मैम 1 महीना हो गया आज नोटबंदी को, कितनी परेशानी आ रही है? क्योंकि ट्रैवल करने वालों को, ट्रेन से ट्रैवल करने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ट्रेन के अंदर भी छुट्टों की ज़रूरत चाहिए होती है, लेकिन बहुत दिक्कत आ रही है। कैसे निपट रही हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये 2000 रुपये का नोट है, इसका खुला मिलता ही नहीं है। 2 चक्कर काटो फिर भी नहीं खुला मिलता है, कैसे करूँ? बैंक में जाओ वहाँ भी बोलते हैं कि हाँ मैडम 2000 का ही मिलेगा। यदि आपको ज़्यादा दिक्कत है ये 10-10 के नोट पकड़ो ना, ये भी नहीं है, क्योंकि मेरे को आम पब्लिक को भी तो देखना है, सिर्फ आपको ही थोड़ी देखना है। ऐसी काफ़ी समस्याओं को झेलना पड़ रहा है, इसकी वजह से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब से नोटबंदी हुई है तब से आप तब से लेके अभी तक आप पहली बार ट्रैवल करने जा रही हैं, इससे पहले कर चुकी हैं? नहीं, ये तो पहले ही बार जा रही हूँ मैडम, लेकिन बैंक के थके तो बहुत खा चुकी हूँ। सुबह 4 बजे से उठ के नंबर लगाना, फिर भी वो 10 नंबर आते आते लगता है कि मुश्किल पड़ जाए, पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैम टिकट काउंटर पे खड़ी हुई हैं और मुश्किल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे टिकट लेने से पहले भी बैंक के बाहर लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ा था। मैम आपके पास हम 2000 का नोट देख रहे हैं, आप कहाँ जा रही हैं बताइए? अमृतसर जी। और आपका टिकट लगभग कितने रुपए का आएगा? लगभग 150 का, 2 जने का मिला के 300 तक का। तो एक बात बताइए, 2000 के नोट का छुट्टा क्या आपको टिकट काउंटर में मिल जाएगा? आपकी टिकट हो जाएगी? एक बार आई थी तो वापस गई, दोबारा फिर आई हूँ। बहुत ज़्यादा चेंज की दिक्कत होती है। वहाँ काउंटर में मांगा जाता है कि आप अगर मान लें 2000 का हम देते हैं तो 100 को तो दे देंगे, लेकिन जो 10-20 रुपये का चेंज होती है वो उसमें भी दिक्कत होती है, फिर अपना पास ही देना पड़ता है या 10-5 रुपये छोड़ना पड़ता है। तो अगर हम नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो यात्री हैं हमने उनसे बात किया, उनकी माने तो परेशानी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। टिकट काउंटर्स पे जो लोग खड़े हैं उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चेंज नहीं हो पा रहा है, टिकट काउंटर में घंटों खड़े रहना पड़ रहा है, और चेंज नहीं मिल पाता है तो टिकट नहीं लेने के अलावा उनके पास कोई दूसरा नहीं उपाय होता। ये जाना हमने यहाँ पे यात्रियों से। दिल्ली से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ हर्षा चंदवानी, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश। तो कैश बिन 30 दिन हो गए हैं, लेकिन परेशानी अभी भी लगातार बरकरार है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा, जाहिर है उसका इंतजार भी लोग कर रहे हैं। देखना होगा कि 50 दिन बाद क्या स्थिति होती है।
इसी के साथ खबर विशेष में बस इतना ही।